5 जुगाड़ू बहुओं की ठंड की तैयारी। सुबह सुबह पांचों जुगाड़ू बहुएं उठकर घर का कामकाज कर रही थीं। अरे रे कितनी ठंड पड़ रही है। अब ठंड तो पड़ेगी ही। दिसंबर खत्म जो होने वाला है और जनवरी शुरू होने वाली है। अब कड़ाके की ठंड पड़ने लगेगी। मैं तो कहती हूँ अब हम पांचों बहुएं को ठंड की तैयारी शुरू कर देनी चाहिए। शीला रात के खाए पिए बर्तनों को धो रही थी और दूसरी तरफ तनु झाड़ू लगा रही थी। गोपी और मनु छत पर से सीढ़ी लगाकर कुछ सब्जी तोड़ रही थीं। मनु और गोपी, तुम दोनों छत पर इतनी देर बैठी हो, कोई सब्जी दिख रही हो तो ले आओ। अगर ये छत निकल गई तो हमारे परिवार के पास इतने पैसे नहीं हैं जिससे छत बना सकें। जेठानी जी, आज तो इस छत पर कुछ भी नहीं है। हम एक काम करते हैं, आज सीताफल के पत्ते ले आते हैं। जेठानी जी, आप चिंता मत करो, मैं सीताफल के पत्ते ले आई हूँ। आज इनका साग बनाकर ऊपर से तड़का लगा लेंगे, काफी मजेदार बनेगा। अरे बच्चों, आज जल्दी खाना पीना करने के बाद सर्दी के बिछौने कपड़े निकाल लेना, ठंड बहुत ज्यादा पड़ रही है। मैंने देखा है सीताफल की सब्जी से कई गुना उसके पत्तों का साग अच्छा होता है। कुछ समय बाद पांचों जुगाड़ू बहुएं सीताफल का साग बनाती हैं और सबको खाने में परोसती हैं। अरे ये सीताफल का साग किसने बनाया है? अरे रोहन जी, बनाया तो मैंने ही है। क्या अच्छा नहीं बना? अरे नहीं नहीं, बहुत अच्छा बना है, तभी तो मैंने पूछा कि किसने बनाया है। डेली डेली दाल खाते खाते मन पक गया था, आज ये साग खाकर तो मजा ही आ गया। कुछ समय बीतता है और पांचों बहुएं खाली टोकरी लेकर जंगल को कुछ सूखे पत्ते और कुछ सूखी लकड़ियां लेने के लिए जाती हैं। जैसे ही वो जंगल में पहुंचती हैं, तो सारा जंगल सूखे पत्तों से भरा हुआ था। हर तरफ सूखी लकड़ियां और पत्ते गिरे पड़े थे। जेठानी जी, अब देर मत करो, जंगल में कितने सारे सूखे पत्ते हैं। जल्दी जल्दी इनको अपनी टोकरियों में भर लो, इनसे काफी अच्छी आग चलती है। क्या सच में जेठानी जी? फिर तो मैं सारे पत्तों को इकट्ठा कर लेती हूँ। गोपी और शीला उन सारे पत्तों को अपनी अपनी टोकरी में धर लेती हैं। जेठानी जी, ये देखो, आखिर क्या चीज है? ये देखने में तो बड़ी ही सुंदर लग रही है। महुआ को देखकर शीला के मन में खुशी पैदा हो जाती है और वो कहती है, अरे ये तो महुआ है। सच में इसकी रोटी तो बहुत मजेदार बनती है। ये काफी ताकत की चीज है। हमारे घर पर ठंड में महुआ की रोटी बनती थी, जो खाने में काफी अच्छी लगती थी। ऐसी बात है। फिर तो जेठानी जी, हम इन महुआ को लेकर चलते हैं और इसकी रोटियां बनाएंगे। शीला और तनु ताजा महुआ को अपनी टोकरी में उठाकर डाल लेती हैं, जो कि काफी संख्या में जंगल में गिरे हुए थे। पांचों बहुएं सब सामान को लेकर घर आती हैं। 3 मिलकर उपले बनती हैं और 2 मिलकर मिट्टी का चूल्हा बनती हैं। कुछ समय बीतता है और ठंड और ज्यादा बढ़ने लगती है। एक रजाई थी जो कि काफी छोटी थी। 1 या 2 लोग भी उसमें मुश्किल से आ रहे थे। अरे रे कितनी ठंड पड़ रही है। क्या इस घर में रजाई नहीं है ओढ़ने के लिए? बिस्तर नहीं है? मेरी तो ठंड में हवा निकल रही है। अरे मैंने तो इन बहुओं को कितने दिन पहले ही कह दिया था बिस्तर निकालने के लिए। क्या करूं, मेरी कोई सुनता कहाँ है। शांति सभी बहुओं और ठंड में डांट लगाती है। वो लोग उस ठंड भरी रात को जैसे तैसे करके गुजरते हैं और अगली सुबह होते ही गोपी छज्जे पर रखे रजाई के बारे को उतार देती है। तभी वो देखती है कि छोटे छोटे चूहे भाग रहे होते हैं। हे भगवान, छज्जे पर ये चूहे कहाँ से आ गए? कहीं इन्होंने रजाई तो नहीं काट दी? मैंने तभी कहा था
कि छज्जे पर क्या रखा है ये जल्दी जल्दी देख लिया करो। अब काट दी ना चूहों ने रजाई। इतनी ही देर में एक रजाई वाला आ जाता है। रजाई ले लो, गर्मा गर्म एकदम रजाई ले लो, ठंड की रजाई ले लो। पांचों जुगाड़ू बहुओं के पास थोड़े बहुत पैसे जमा थे, तो वो बहुएं एक दो रजाई ले लेती हैं और कुछ पुरानी रजाई को सुई धागे से सिल लेती हैं। और अब सभी परिवार वाले खुशी खुशी ठंड का गुजारा करते हैं।